सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो आधा घंटा तक चल रहा है, 20 मिनट तक चल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो फिल्म है भाई, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट करके ये करता है और उसको देखते हैं और समझते हैं कि वही हमारा एम होना चाहिए। अब आजकल एक नया हो गया है, मैंने हमारे पास जो मरीज आते हैं, सर हमारा शादी होने वाला है लेकिन हमारा जो है इरेक्शन ठीक से नहीं होता है, सो हम पहले ट्राई कर लेना चाहते हैं तब शादी करेंगे। बोलिए, अरे कहाँ ट्राई करेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, फलना है चिल्ला, पहले हम ट्राई कर लेंगे तब जो है सो शादी करेंगे। बोलिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में। हमें जानेंगे कि सभी के लिए सेक्स एजुकेशन जानना, पढ़ना और समझना इसको क्यों ज़रूरी है। खासकर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को बताना और इसके बारे में समझाना क्यों ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आजकल सेक्स एजुकेशन नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें तो ये सेक्स एजुकेशन की जानकारी सभी के लिए क्यों ज़रूरी है। खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो हम स्कूल में भी देखते हैं कि टीचर्स ढंग से नहीं इसके बारे में बताते हैं बच्चों को या पढ़ा पाते हैं। तो इन सभी की जानकारी नहीं होने की भी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि सेक्स एक ऐसी चीज़ है, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सेक्स भोजन के जो पेट भरने की भूख जो होती है उसके बाद सेक्स ही की भूख बढ़ती जाती है। तो जैसे बच्चा को शुरू में सिखाया जाता है कैसे खाना खाना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, उसी तरह से उसको सेक्स एजुकेशन देना चाहिए और सही बात बतानी चाहिए। बहुत बार हम लोग गलत बातें बताते हैं बच्चों को, और इस पर एक छोटा सा जो क्विकली बता देता हूँ कि एक बच्चा रोज़ अपने बाबा के साथ घूमने जाता था सवेरे मॉर्निंग वॉक में। तो एक दिन उसने देखा कि दिमाग में उसके आया कि बाबा तो आजकल हम पढ़ रहे हैं रामायण, लेकिन स्कूल में पढ़ाता है लेकिन समझे में नहीं आता सीता जी पैदा कैसी हुई। कहे अरे कोई नहीं, जनक जी गए खेत में हर ये कर रहे थे, चला रहे थे और उसमें से ये निकला, घड़ा निकला, उसी से सीता जी निकली। तो बोले कि बाबा हम कैसे पैदा हुए? कहा वो तुम्हारे माता पिता गए घूमने और जाके वहाँ घड़ा मिल गया, वहाँ तुम पैदा हुए। क्या पिताजी कैसे पैदा हुए? कहा अरे हम और तुम्हारी दादी गए थे और ऐसे ऐसे वो एक जगह पानी में घड़ा मिल गया, उसमें तुम्हारे पिताजी मिल गया। तो धीरे से पूछता है कि पिताजी हम लोग के घर में सेक्स उक्स नहीं होता है क्या? देखिए बच्चे को अंदाज था लेकिन उसको गलत ढंग से बाबा समझा रहे थे, इसलिए उसको मैंने गलत ही हो रहा था। तो ये काम नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे में इंक्विजिटिवनेस है तो उसको क्लियर कट बताना चाहिए सेक्स एजुकेशन। और स्कूल में तो, और स्पेशली जब बच्चियां मेनार्की में आती हैं 12 साल 14 साल से के पहले, और बच्चे भी उस उम्र में होते हैं, क्योंकि आजकल वयस्क और प्रौढ़ बहुत जल्दी बच्चियां हो जाते हैं, इसलिए कम से कम फॉर्मली सेक्स एजुकेशन 10 साल की उम्र के पहले देना चाहिए बच्चों को, और प्रॉपरली समझाना चाहिए कि सेक्स क्या है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना ज़रूरी है, ताकि बाद में उनको कोई इस तरह की चीज़ बने, सेक्स कोई अजीब चीज़ नहीं लगे। और बाद में तो होगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया आजकल, ये मोबाइल में तो इतनी भ्रांतियां पैदा की जाती हैं सेक्स के बारे में, और तो और है इतने तरह की पोर्नोग्राफी, और बच्चे तो अब 10, 12, 14 साल में पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और इरोटिक ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जिसमें गलत भ्रांतियां सारी पैदा की जाती हैं सेक्स के बारे में। सेक्स किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए,
सारी। तो कम से कम उनको अंदर साइंटिफिक नॉलेज उनके पास रहेगा तो उन भ्रांतियों के पीछे वो जाएंगे नहीं और उस गलत ढंग से जो होता है वो नहीं करेंगे। लेकिन दिस इज वन पार्ट ऑफ द होल थिंग। बचपन से सेक्स एजुकेशन दिया, उसको सब आइडिया है, सब कुछ समझ गया है, लेकिन बड़ा जब हुआ तो उसका एक्सपोजर जो सोसाइटी में होता है ना, तो फिर सोसाइटी में वो देखता है कि अरे भाई सबसे बड़ा तो दुश्मन ये है मोबाइल। क्या कि देख रहे हो धीरे धीरे ये मोबाइल के चलते लड़के इस तरह के वायलेंट, और दोस्तों सारे दोस्तों, क्योंकि मेरे यहाँ तो सेक्स से संबंधी बीमारियों लेकर के बच्चे बहुत आते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है मास्टरबेशन। अब आवेगा सब यंग लड़का सब इस कॉलेज का यंग कि सर हम बहुत मास्टरबेशन अपने जीवन में किए तो अब हम एकदम ख़त्म हो गए हैं, डिप्रेशन में आ जाएगा, बहुत तरह की चीज़ें हैं, इतना कम समय में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन वो और समझता है कि इट इज़ ए स्टिग्मा डूइंग मास्टरबेशन। डूइंग मास्टरबेशन इज नॉट एन स्टिग्मा, इट इज़ ए नेचुरल थिंग। सेमिनल फ्लूइड हैज़ टू कम आउट। जब नहीं सेमिनल फ्लूइड ऐसे कम आउट होता है तो या तो उसको स्वप्न दोष होगा, उसमें कुछ ऐसा वो सपना उपना देखेगा कि वो निकलेगा, और नहीं तो ही डज द मास्टरबेशन टू गेट द सेमिनल फ्लूइड आउट। उसमें उसको गिल्ट का फीलिंग नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें बताने की ज़रूरत उन लड़कों को होती है ताकि वो परेशानी में नहीं पड़े। अब आजकल एक नया हो गया है, मैंने हमारे पास जो मरीज आते हैं, सर हमारा शादी होने वाला है लेकिन हमारा जो है इरेक्शन ठीक से नहीं होता है, सो हम पहले ट्राई कर लेना चाहते हैं तब शादी करेंगे। बोलिए, अरे कहाँ ट्राई करेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, फलना है चिल्ला, पहले हम ट्राई कर लेंगे तब जो है सो शादी करेंगे। बोलिए, इस तरह की जो भावनाएं लेकर के लोग आते हैं, इसलिए बहुत कुत्सित भावनाएं समाज में आ गई हैं। और बहुत हम क्या बताएं, अब फिल्म्स जो देखते हैं बच्चे पोर्नोग्राफी के, अब देखते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो आधा घंटा तक चल रहा है, 20 मिनट तक चल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो फिल्म है भाई, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट करके ये करता है और उसको देखते हैं और समझते हैं कि वही हमारा एम होना चाहिए कि इतना देर तक चल, विच इज रॉन्ग। actual sexual intercourse is only for few minutes. Foreplay and after the sexual intercourse जो भी हो, लेकिन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन इज वेरी फ्यू मिनट्स। तो ये समझाने की जरूरत है उन लोगों को कि ये सब जो तो देखता है तो उसी को ये करके सोच करके और देखता है कि हम नहीं कर पाते हैं तो कहता है अल्लाह हमरा से तो सेक्स होता ही नहीं है, तो शीघ्र पतन हमको हो जाता है। अरे कितना देर शीघ्र पतन हुआ हो, 3-4 मिनट के बाद तो अरे भाई तो सही है। तो इन सब चीज़ों का एजुकेशन नॉट ओनली इन चाइल्ड बट इन एडोलेसेंट एंड इवन एडल्ट्स में भी, और आजकल तो एकदम ही ज़रूरी हो गया है इन दिस ओपन सोसाइटी कि समय समय पर उनका सेक्स एजुकेशन होता रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो भी समझ पाए होंगे कि सभी के लिए सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है। खासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को जानकारी नहीं होती किसी भी चीज़ की, उन्हें जानकारी देनी होती है और जानकारी देने की जिम्मेदारी किनकी है, उनके पेरेंट्स की। और साथ ही साथ अगर सबसे ज़रूरी है तो स्कूल में, अगर मैं स्कूल में भी जैसा मैंने बताया कि स्कूल में चैप्टर्स आते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर, तो ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें ढंग से पढ़ानी चाहिए, बतानी चाहिए, तभी ये जो क्राइम्स भी कम होंगे और तभी इसका जो एजुकेशन है वो लोगों तक और बच्चों तक बढ़ेगा। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।